देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया था विमान। अमेरिकी सैन्य विमान ने जो विमान लैंड हुआ उसमें 120 यात्री पहुंचे थे और आज भी एक और विमान यानी तीसरा विमान पहुंचेगा 157 यात्रियों को लेकर। 157 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तीसरा विमान पहुंचेगा। तो सबसे पहला जत्था जो 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर पहुंचा था, उसके बाद कल 120 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर पहुंचा अमृतसर हवाई अड्डा देर रात, जिन्हें अलग अलग राज्यों में जो जहां के रहने वाले थे वहां भेज दिया गया। और आज 157 यात्रियों का तीसरा जत्था। और आगे आने वाले दिनों में क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? कितनी संख्या है अब तक, कितने लोगों को डिपोर्ट किया जाना है, ये बड़ा सवाल है। 120 भारतीयों को लेकर विमान जब अमृतसर पहुंचा उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। साक्षी, 120 भारतीयों में किस राज्य के कितने लोग मौजूद थे और क्या उन्हें उनके राज्य उनके घर तक पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दूसरा विमान जो है कल देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जो कि अमेरिका का सैन्य विमान है। और इसमें सैकड़ों लोग जो थे उन्हें जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे थे, प्रवासी थे, उन्हें जबरन यहां पर भेजा गया। और जिस तरह पहले भी एक जो जहाज आया था 5 तारीख को, उसमें महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सभी को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसकी बजाय इस बार सिर्फ पुरुषों को ही हथकड़ियां लगाई गई थी और महिलाओं और बच्चों को भी इसमें भेजा गया था। और सैकड़ों लोग जो हैं वापस उन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये दूसरी फ्लाइट थी जिसमें अवैध तरीके से रह रहे भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने भेजा है। और आपको बता दें कि एक और फ्लाइट जो है वो भी आज रात अमृतसर एयरपोर्ट पर भेजी जाएगी, जिसमें भी करीब आपको बता दें कि 104 लोग जो हैं उन्हें पहले भेजा जा चुका है और 157 लोगों को आज रात को भेजा जाएगा। और फिलहाल जो देर रात विमान आया है उसकी अगर बात करें तो इसमें पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के भी लोग जो है इस जहाज में शामिल हैं। तो देश भर के अलग अलग कोने से जो लोग, जो भारतीय मूल के प्रवासी थे, जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें अमेरिका से भेजा जा रहा है। और कल भी जो विमान रात वहां पर पहुंचा, हालांकि वेरिफिकेशन भी उनकी की गई। लगभग 5 से 6 घंटे तक उनकी जो वेरिफिकेशन थी डॉक्यूमेंट्स की, वो कहां के रहने वाले हैं, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तमाम चीज़ों की जो वेरिफिकेशन है वो अधिकारियों और पुलिस के उच्चाधिकारियों के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जहाँ पर भी वो रहते हैं, जिस भी स्टेट के वो रहने वाले हैं, वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन जो है वो की गई। उनके घर वालों को इस संबंध में जानकारी दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपके परिजन को अमेरिका से डिपोर्ट कर यहाँ पर भेज दिया गया। और उसके बाद पंजाब और हरियाणा की अगर खास तौर से बात करें तो पंजाब और हरियाणा की सरकार के द्वारा वहां पर गाड़ियां जो हैं अमृतसर एयरपोर्ट पर भेजी गई थी और उन गाड़ियों के माध्यम से जो डिपोर्ट हुए लोग हैं उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। और जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा सबसे नज़दीक के स्टेट्स यहाँ पर पड़ते हैं अमृतसर एयरपोर्ट से, तो कुछ लोग जो हैं वो अपने परिजनों को लेने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर भी पहुंचे। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनके घर पहुंचने तक का भी जो इंतज़ाम है वो उनकी सरकारों के द्वारा किया गया। कुछ यात्री खुद भी दूसरी फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर वो अपने घरों के लिए निकले हैं। और आज एक तीसरा विमान भी जो है वो लगातार पहुँच रहा है। हालाँकि डिपोर्ट के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति और सियासत भी गरमा रही है। पंजाब और हरियाणा में खासतौर से बात करें तो लगातार क्योंकि आ रहे लोगों के लिए किस तरह के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी दोनों प्रदेशों के बीच में बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, कई किस्से और कहानियां जो है वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से डंकी के रूट के माध्यम से ये लोग जो है या फिर किसी और रूट के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचे थे, किस तरह से उनका जो है इतने साल वहां पर गुजरे और जब उनको कैसा ट्रीटमेंट जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें दिया गया। साक्षी, एक सवाल है कि पहली बार जब विमान पहुंचा था 104 भारतीयों को लेकर, उस वक्त तस्वीरें जो आई थी और उन तस्वीरों को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे कि किस तरह से न सिर्फ हथकड़ी बल्कि पैरों में जंजीर बांधे गए थे। इस बार क्या वैसी ही तस्वीर थी?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह पहले जब पहला विमान आया था तो महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, बुजुर्गों जो भी उसमें आया उसे बेड़ियों में बांध कर लेकर आया गया था, जिस तरह वो किसी क्रिमिनल को वहां से लेकर आ रहे हो। लेकिन इसको लेकर जब काफी सवाल उठे, सोशल मीडिया पर काफी मैटर उठे, जो तस्वीरें थी वो वायरल हुई, उसके बाद अब जो दूसरा विमान अमेरिका से पहुंचा है, इस विमान में सिर्फ पुरुषों को ही हथकड़ियां पहनाई गई थी, बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को किसी तरह का कोई जो बेड़ियां हैं या हथकड़ियां हैं वो नहीं बांधी गई थी, लेकिन सिर्फ पुरुषों को हथकड़ियों में बांध कर लेकर आया गया था। और जो अमेरिका मिलिट्री के जहाज हैं वो लगातार यहाँ पर जो डिपोर्ट किए हुए लोग हैं उन्हें छोड़ने के लिए आ रहे हैं। पहले भी अमेरिका ने अपना एक सैन्य विमान जो है उसमें लोगों को भरकर भेजा था और इस बार एक बार फिर से अपने एक दूसरे सैन्य विमान में इन लोगों को भरकर अमेरिका से भेजा गया है। और अब एक तीसरा विमान भी जो है वो आज देर रात लगभग 10 बजे माफ कीजिएगा अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जिसमें भी जी लगभग 150 लोग अमेरिका से वापस लौटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साक्षी तमाम जानकारी के लिए। तो 157 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तीसरा विमान पहुंचेगा।